भगवान शंकर और शंखचूड़ का जब छिड़ने को आया, क्योंकि माता जो भद्रकाली ने जब युद्ध में गई तो तरह तरह के अस्त्र चलाए, पर उन अस्त्रों से कुछ नहीं हुआ शंखचूड़ को। अब जैसा जैसी बातें थी भगवान शंकर को बताने लगी। अब शंकर भगवान जी के त्रिशूल से शंखचूड़ का भस्म हो जाना और सुदामा गोपी के स्वरूप उसका विमान के द्वारा गोलोक में पधारना। सुदामा कौन है? देखिए, सुदामा वह है जो गोलोक में निवास करता था, नित्य निवास करता था, पर राधा रानी के श्राप से दो को श्राप मिला था, सुदामा को और तुलसी को, दोनों को श्राप मिला था, इसलिए वो यहाँ पर मृत्यु लोक में पधारे थे, जन्म लिया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण है, वो सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। भद्रकाली के द्वारा युद्ध की जो सारी बातें सुनी, वो स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में जब पहुंचे तो उन्हें देख कर शंखचूड़ विमान से उतर गया। अब उतरा तो उसे परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया भगवान शंकर जी को शंखचूड़ ने। यो भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया। अब दंडवत प्रणाम किया, अब समय किसका है? युद्ध का। तो अपने विमान पर पहुंच गया। तो विमान पर जैसे वह पहुंचा और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्राह्मण उस समय शिव और शंखचूड़ ने बहुत लंबे काल तक युद्ध होता, बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से ना जीतता था, ना कोई किसी से हारता था, इतने टक्कर के योद्धा दोनों। वाह भाई वाह। कभी कभी समय के अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रख कर रथ पर ही विश्राम कर लेता। इतना बलशाली शंखचूड़, ये तो रावण को भी माफ करता है। शंखचूड़ शस्त्र रख कर रथ पर ही विश्राम कर लेता था, जबकि उसे पता है कि उसके सामने योद्धा कौन है, स्वयं महादेव महाकाल शंकर भगवान, और फिर भी रथ पर अपने अस्त्र रखकर रथ पर विश्राम कर लेता था। ऐसा ऐसा असुर, ऐसा दानव। तो फिर यहाँ पर कभी कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वर्ष भर ही आराम कर लेते थे। तो शंकर के जब बाणों में असंख्य दानों का संहार हुआ, तो इधर संग्राम में देव पक्ष के जो जो योद्धा मरते थे उनको विभू शंकर फिर से जीवित करते थे। उसी समय भगवान श्री हरि की एक अत्यंत आदुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए। कौन? भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, क्योंकि इतने लंबे समय तक काल तक युद्ध चला। दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे, अब जो वृद्ध ब्राह्मण है, वृद्ध ब्राह्मण के वेश में जब भगवान विष्णु जो पधारे युद्ध भूमि में, तो भगवान हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करके तुमसे पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरह हूँ, त्रसित हूँ एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूंगा। अब भाई जो वृद्ध ब्राह्मण पहुंच गए भगवान श्री विष्णु ब्राह्मण रूप में, जैसे ही गए और भिक्षा के लिए जब कहा शंखचूड़ को, अब कहा तो कहने लगे कि भाई पहले तो प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगू वो दे दोगे, क्या पता तुम नहीं दे पाए, मैंने मांग लिया। तो राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा, हाँ हाँ बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अति से माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं भगवान जो ब्राह्मण वेश में, कि मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ, जो तुमने धारण किया हुआ है मुझे वो चाहिए। तो उनकी जब बात सुनी तो सत प्रतिज्ञा शंखचूड़ ने तुरंत यह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे ही श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। अब क्या किया प्रभु की लीला देखो, भगवान हरि ने ब्राह्मण के रूप में थे, अब किसका रूप ले लिया? शंखचूड़ का रूप ले लिया और तुलसी के पास चले गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका अस्तित्व भंग हो गया। तो जब एक पुरुष है और वो अपनी स्त्री के पास जाता है तो ठीक है, लेकिन कोई भेष धारण कर कर अगर दूसरे की पत्नी के पास जाता है तो उस पत्नी का जो अस्तित्व है वह नष्ट हो जाता है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो भंग हो गया उनका। तो तत्स्वरूप तो वह श्री हरि की परम प्रेयसी पत्नी ही थी। ठीक इसी समय भगवान शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया, जो भगवान श्री हरि ने उन्हें दिया था। तो फिर हुआ ये कि वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्यकालीन सूर्य अथवा प्रलयकालीन का प्रचंड अग्नि, वह दुर्निवार्य, दुर्धर्ष, अव्यर्थ
और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शास्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्कर के साथ तुलना की जाती। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे। कौन? भगवान शिव और भगवान श्री केशव, यानी कृष्ण भगवान ही उठा सकते थे। अन्य किसी के मान का वह नहीं था। वह साक्षात संजीव ब्रह्मा ही था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद अखिल ब्रह्मांड का संहार करने के उस त्रिशूल में इतनी पूर्ण शक्ति थी, जैसे ही भगवान शंकर ने लीला से उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूंड पर फेंक दिया, तब वह बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया शंखचूंड ने, और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, पर बाद में वह शंखचूंड के ऊपर जा गिरा। उसे गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। तो दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण किया। वह श्राप से मुक्त हो गया था ना। तो उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली की शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे हैं। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों के द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूंड उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए चल दिया। तो भगवान कहते हैं नारद से कि मुने, उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान जो श्री कृष्ण है और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूंड ने भक्ति के साथ साथ मस्तक झुकाकर उन्हें चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और वह त्रिशूल बड़े वेग से आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौटकर चला गया। और शंखचूंड की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। शंखचूंड की जो हड्डियां थी उनसे किसकी उत्पत्ति? शंख की उत्पत्ति हुई। और वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थ में माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। देखिए, जो शंख होता है जो कि प्रिय होता है, जो कि भगवान श्री हरि को ही प्रिय है, ठीक है। तो सारा जो कहानी का ये पूरा सारांश है ना, ये देखिए शंख है। शंख से हम आपने देखा होगा मंदिरों में भगवान शंकर या और अन्य जो मंदिर है जहाँ पर, या फिर किसी राजा का जब हम वो राज्य जब उनको देते थे तो शंख से पानी ऐसे करते थे, है ना। ऐसे आपने देखा होगा टीवियों में। तो ऐसा करते थे और इसलिए उनका जल भी पवित्र माना गया है। शंख का तीर्थ में जल माना गया। लेकिन भगवान शंकर की उनकी आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वह लक्ष्मी जी समय प्रकार से विराजमान रहती है। भाई जहाँ पर शंख बजा वहां पर लक्ष्मी जी विराजमान रहेगी। और जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। जिसने शंख के जल से स्नान कर लिया उसे संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है वह भगवान श्री हरि और माँ भगवती लक्ष्मी सदा निवास करते रहते हैं। और अमंगल होता है वह दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूंड को मारकर अपने लोक को जब पधार गए और उसके मन में अपार खुशी थी। वे वर्ष भर आरूढ़ होकर अपने गणों से ही चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं की भी कोई खुशी की सीमा ना रही। स्वर्ग में देव दुंदुभियां बजा उठी और गंधर्व और किन्नर और यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हुई और फिर देवताओं और मुनिगणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की कि प्रभु आपने कैसे कैसे क्या किया।